हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हिंदी का एक टॉपिक लेकर के आए हैं। हिंदी का टॉपिक है वर्णमाला, जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन यूपी पुलिस में आना तय होता है और जितनी बार पेपर हुआ है यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर क्या होता है, स्वर के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं, कौन कौन से संयुक्त स्वर हैं। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए बिना समय को नष्ट करते हुए आगे देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, लिखा है 1 नंबर पे कि स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगने स्वर 2 प्रकार के दिया गया है। एक दिया गया ह्रस्व, एक दिया गया दीर्घ। 2 प्रकार के स्वर, यानी इसमें कम समय लगेगा और दीर्घ वाले में अधिक या ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा कहें या कहें अधिक समय लगेगा। तो यहाँ पर 2 प्रकार के स्वर हैं। पहले जानेंगे स्वर क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वर 2 प्रकार के, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में क्या ह्रस्व से अधिक समय लगता है या अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। तो ह्रस्व में यहाँ दिया गया ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व में आएगा छोटा आ, यानी आ ई उ, उसके बाद री। ये ह्रस्व होते हैं, क्योंकि कई बार पेपर में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है। उसके बाद कभी कभी ये भी पूछ लिया था इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। उसके बाद अगर मूल स्वर की बात की जाए तो मूल स्वर भी क्या क्या होते हैं, 4 ही होते हैं। आ ई उ और री। आ ई उ री, ये 4 होते हैं। इसकी संख्या भी 4 है और इसकी संख्या 4 है। यानी मूल स्वर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। क्या इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है या इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीर्घ स्वर आ गया है तो दीर्घ स्वर वो होते हैं जैसे कि बड़ा, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है। बड़ा या आ ई बड़ी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर दीर्घ की जब बात की जाएगी तो दीर्घ है बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, यानी ऊ बोला जाता है। ए, आए, ओ, औ, ये सब क्या है, ये सब दीर्घ हैं, क्योंकि इसमें बोलने में अधिक समय लग रहा है। और जिनको बोलने में कम समय लगेगा वो ह्रस्व, जिनको बोलने में अधिक समय लगेगा वो क्या होगा, दीर्घ। तो दीर्घ की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 दीर्घ स्वर की बात की जाए तो 7। और उनमें से दीर्घ संधि स्वर कौन कौन से होते हैं। अगर दीर्घ संधि की बात की जाए तो दीर्घ संधि स्वर होता है बड़ा, बड़ी, और क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, जिसको बोलते हैं, या आ ई उ बोला जाता है। इसी प्रकार से संयुक्त स्वर आता है। संयुक्त स्वर, जैसे संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। संयुक्त स्वर की बात की जाती है और संयुक्त व्यंजन का क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। तो संयुक्त स्वर ए, आए और ओ, औ होता है। आगे उसी तरीके से आगत की बात की जाए, आगत स्वर, तो आगत स्वर आपका ये होता है जिसपे चंद की बिंदी लगी होती है बड़ा के ऊपर, ये आगत होता है। इसी तरीके से जो है आगे देखेंगे, अग्र स्वर की बात की जाए, आगत आ गया है आपका। आगत के बाद अग्र स्वर की बात की जाए तो ई आपका आगत स्वर जो होगा, आगत स्वर, आगत स्वर जो होता है वो आपका हो जाएगा बड़ा के ऊपर चंद की बिंदी। अग्र स्वर की बात की जाए तो अग्र स्वर जो होता है ई, बड़ी,
ए ऐ, ए ऐ, ठीक है। ये आपका अग्र स्वर हो जाएगी, आगत हो जाएगा। मध्य स्वर की बात की जाएगी तो खाली आ आएगा, मध्य स्वर है ये, मध्य स्वर में आ आएगा। पश्च स्वर की बात की जाए, पश्च स्वर, तो पश्च स्वर जो होता है बड़ा, या आ उ औ, उसके बाद ओ औ, और अन वाला जो चंद्र वाली बिंदी होती है वो होता है। संवृत स्वर की बात की जाएगी, संवृत स्वर की बात की जाए तो ई ई उ, तो ये जो है संवृत हो जाएगा। उसके बाद अर्धसंवृत की बात की जाए तो ए और ओ होता है। विवृत की बात की जाए तो आ ए होता है। अर्धवृत की बात की जाए तो ए आ उ अन हो जाएगा, आन की मात्रा लगी है। और पूछा जाए कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में तो लोगों को पता नहीं होता है। वो जो है 36 व्यंजन वाले में होते हैं, वो 36 व्यंजन वालों का क्या होता है, गलत हो जाता है। तो 49 टोटल वो जानते हैं, इसलिए उनका गलत हो जाता है। कुल व्यंजनों की बात की जाए, कुल व्यंजन, तो कुल व्यंजन जो होते हैं वो 41 होते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए, मूल व्यंजन, मूल व्यंजन जो होता है वो होता है आपका 33, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। कुल व्यंजन 41, मूल व्यंजन 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाए तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 25। उसके बाद उच्छिप्त व्यंजन पूछा जाए तो 2। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, मूल व्यंजनों की संख्या 33, कुल व्यंजनों की संख्या 41। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होता है, और ऊष् व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। आगत व्यंजन जो होते हैं वो 2 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जैसा कि यहाँ संयुक्त व्यंजन दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है पेपरों में, यूपी पुलिस की देखेंगे तो ये वाला पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो है, जैसे छा को पूछा जाता है किससे बना है, छा के बाद त्रा को पूछा जाता है किससे बना है। जैसे का और सा मिलकर के छा बनाता है, और त्रा हलत लगाएंगे, रा मिलके त्रा बनता है। उसी तरीके से ज्ञा वाला पूछा जाता है, ज्ञा किन से मिलके बना है, तो जा के नीचे हलंत भी रहेगा और इया रहेगा, इया, ये पूछा जाता है। सरा पूछा जाता है किससे मिलके बना है, तो सा डैश प्लस रा से मिलके बना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए पेपरों में। और जो है आगे दिया गया है कि का वर्ग ध्वनियाँ क्या होती। का वर्ग में का खा गा घा अंगा होता है। चा वर्ग में चा छा जा झा इया होता है। इसी तरीके से आगे है, पूछ लिया जाता है वर्ण विचार कीजिए। जैसे स्वर क्या है, स्वर की संख्या पूछी जाती है कभी कभी, तो आप लोग 11 स्वर पे लगाएंगे। स्वरों की संख्या 11 वाले ऑप्शन को टिक करना रहेगा। 10, कहीं कहीं 10 भी मिलता है, लेकिन 11 सही होता है। और जो है अभी बताया गया है, स्वर को लगाना है 11, स्वर को लगाना है 11, व्यंजन कुल व्यंजनों को 41 लगाना है, मूल व्यंजनों को 33 पे लगाना है। आगे दिया गया है अनुनासिक क्या होता, अन होता। अनुस्वर ये अन हो जाएगा। अनुनासिक जिसपे चांद की बिंदी लगी। विसर्ग क्या होता है, जो आहा का होता है। आगत ध्वनिया क्या है, अर्धचंद, यानी नोक्ता, ये सब देख लीजिए। उसके बाद का खा गा घा का वर्ग है। चा वर्ग में चा छा जा झा इया, जाफा भी 2 वर्ड हैं इसमें। टा वर्ग में टाठा टाढ़ा अड़ा अड्डा और ढा। ता वर्ग में ताथा दा धा ना। पा वर्ग में पाफा बाभा मा। और अंतस्थ क्या होता है, अंतस्थ भी कई बार पूछा गया है। अंतस्थ, अंतस्थ स्वर क्या होते हैं, तो अंतस्थ वाले में आपको या रा लावा पे टिक करना रहेगा, यानी अंतस्थ या रा लावा होता है। ऊष्म व्यंजन भी कई बार पूछा गया। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो सा
स स स ह, यानी एक ताला भी होता है, एक मूर्धन्य होता है, ये दंती वात्सर्य है और ये जो क्या है हा है। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन अभी बताया भी गया है। तो छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और स्र होता है, ये सब संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। उस व्यंजनों की संख्या 4 है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, कि संख्या को भी ध्यान में रखना है। उसी तरीके से आगे देख लेंगे। टा वर्ग में टाठा डाढ़ा और डा ढा, ता वर्ग में ताथा दाधा ना, पा वर्ग में पाफा बाभा मा। अंतस्थ व्यंजन या रा ला होते हैं, उस व्यंजन सा सा हा होते। आगत व्यंजन की बात की जाए जा और फा होते हैं। संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञ स्रा होते हैं। अर्धस्वर है यावा। लुंठित व्यंजन क्या होता है? लुंठित को बोला जाता है ला। पार्श्विक व्यंजन क्या है? ला है और लुंठित है रा। लुंठित व्यंजन जो है रा है और पार्श्विक ला है। भी पूछा जाएगा कि पार्श्विक व्यंजन है तो ला है, लुंठित व्यंजन है तो रा है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है सा सा हा। उच्छिप्त व्यंजन है डा ढा। आघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ण के प्रथम और द्वितीय वर्ण। और पा सा क्या लिखा? फा सा सा, ये सब आघोष हैं। साघोष आघोष भी पूछा जाता है पेपर में। साघोष की बात की जाए, साघोष व्यंजन यानी प्रत्येक वर्ण के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा डा ढा डा डा ढा जा या रा ला व हा एवं सभी स्वर साघोष होते हैं। अल्पप्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ण वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण या रा ला वा होता है अल्पप्राण। साघोष आघोष भी पूछा। महाप्राण, अल्पप्राण इसमें कम वायु निकले, महाप्राण इसमें ज़्यादा वायु निकले। तो प्रत्येक वर्ण के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा उस व्यंजन सा सा हा। नासिक जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं, डा या अणा ना मा, ये नासिक व्यंजन है। कंठ वर्ण क्या होता है? आ अहा का खा गा घा अंगा हा, ये क्या होता है? कंठ वर्ण होता है। इसी तरीके से आगे देखेंगे। तालव्य व्यंजनों की संख्या चा छा जा झा या सा या, ये तालव्य है। मूर्धन्य व्यंजन होता है टा ठा डा ढा ढा और ये जो है अड़ा सा हो जाएगा। दंत व्यंजन ता था दा धा ना। ओष्ठ व्यंजन पा फा बा भा मा, और इस हलंत को भी ध्यान में रखना है। दंत्योष्ठ व्यंजन वा। आयोग वा या अनुस्वार ये होता है। विसर्ग ये होता है, क्योंकि कई बार पूछा विसर्ग का कौन सा चिन्ह है या अनुस्वार का कौन सा चिन्ह है। स्पर्श सहित का काल्य ध्वनि, स्वर यंत्रामुखी घोष ध्वनि, ऊष्म संघर्षी ध्वनि है हा। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सब थे, और इसका अभी और भी टॉपिक है हिंदी वर्णमाला में, तो आगे का कल देखेंगे। और ये जितना बताया गया इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब, इसको ध्यान में रखना है कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या है, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, ऊष्म क्या है, आगत व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है। संयुक्त बार बार पेपर में पूछा गया है, ऊष्म भी पूछा गया है। तो आप लोगों से आशा की जाती है कि आप लोगों का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आता है तो इसको आप लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।